कैसे गायब हो सकते हैं 700 करोड़? सर, कल रात एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ। मुझे 700 करोड़ वापस चाहिए। तेरी औकात क्या है? तू वापस लाकर देगा 700 करोड़? चल भाग यहां से। सुबह के 6 बजे थे। शहर की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। 700 करोड़ रुपए, पूरे 700 करोड़ गायब। एमडी साहब की चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस गायब हुई रकम को वापस लाने वाला शख्स एक 14 साल का बच्चा था जो उसी बिल्डिंग के बाहर कूड़ेदान में कुछ ढूंढ रहा था। आदित्य, सिर्फ 14 साल का। कोई उसे आदि बुलाता तो कोई वो कूड़ा वाला लड़का। उसकी माँ एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोती थी। बाप शराब पीकर घर छोड़ गया था जब आदि सिर्फ 5 साल का था। स्कूल, वो तो छठी के बाद ही छूट गया था क्योंकि फीस के पैसे नहीं थे। अब आदि का काम था सुबह 5 बजे उठना, शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के पास जाना, कूड़ेदान से कागज, बोतलें, डिब्बे निकालना, फिर उन्हें कबाड़ी को बेच देना। 1 किलो कागज के 5 रुपए, 1 बोतल के 2 रुपए। रोज का 80-100 रुपए बनते थे। बस लोग उसे देखते तो चढ़ जाते, हट यहां से गंदा लड़का। गार्ड डांटते, इधर मत घूम, भाग जा। लेकिन आदि कभी किसी से नहीं लड़ा क्योंकि उसकी मां ने सिखाया था, बेटा गरीब है तो क्या, इज्जत से जियो, किसी का बुरा मत करो। आज भी वो उसी ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के पास था। 52 मंजिला, कांच की दीवारें, महंगी गाड़ियां। आदि रोज यहां आता था क्योंकि यहां के कूड़ेदान में अच्छा सामान मिलता था। कभी पुरानी फाइलें, कभी रजिस्टर, कभी टूटे खिलौने। लेकिन आज कुछ अलग था। बिल्डिंग के अंदर से लगातार शोर आ रहा था। लोग भाग भाग कर ऊपर जा रहे थे, कोई चिल्ला रहा था। आदि ने सोचा शायद कोई बड़ी परेशानी है, फिर अपने काम में लग गया। अंदर 10वीं मंजिल पर बोर्ड रूम में तूफान मचा हुआ था। एमडी विक्रम सिंह राठौर अपनी कुर्सी पर बैठे थे, चेहरा दमदमाया हुआ, आंखें लाल। कैसे गायब हो सकते हैं 700 करोड़? सामने आईटी हेड, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट्स सब खड़े थे, सिर झुकाए। सर, कल रात 11 बजे एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ। पॉलिसी होल्डर्स के अकाउंट से पैसे डेबिट हुए, लेकिन वो कहीं क्रेडिट नहीं हुए। मतलब पैसा बीच में ही गायब हो गया, ना यहां है ना वहां। विक्रम ने मेज पर मुक्का मारा। कैसे गायब हो सकते हैं 700 करोड़? ये कोई जादू की दुकान नहीं है, पैसा हवा में उड़ नहीं जाता। आईटी हेड बोला, सर हमने सारे सर्वर चेक किए, बैकअप देखे, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सिस्टम को हैक करके डेटा ही मिटा दिया हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर ये बात बाहर गई तो कंपनी की साख मिट्टी में मिल जाएगी, शेयर क्रैश हो जाएंगे, लाखों लोगों का पैसा डूब जाएगा। किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताना, समझे? अभी साइबर क्राइम को कॉल करो, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बुलाओ, जो भी हो सके करो, लेकिन 48 घंटे में पैसा वापस चाहिए, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बाहर आदित्य अभी भी कूड़ेदान के पास था। उसने एक फटी हुई फाइल निकाली, उसमें कुछ कागज थे, पुराने रिकॉर्ड जैसे लग रहे थे। तभी उसकी नजर एक कागज पर गई। उस पर कुछ बड़े बड़े नंबर लिखे थे और नीचे अंग्रेजी में कुछ लिखा था। आदि को अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन नंबर समझ आते थे। उस कागज पर लिखा था, फेज 1 क्लाइंट डेटा ट्रांसफर, फेज 2 टेम्प अकाउंट एक्टिवेशन, फेज 3 मेन सर्वर वाइप, और सबसे नीचे एक लाइन, ऑल फंड्स टू ऑफशोर अकाउंट, कंप्लीट बाय 15 नवंबर। आदि के माथे पर बल पड़ गए। उसे सब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक चीज साफ थी कि यह कोई जरूरी कागज था और गलती से कूड़े में फेंक दिया गया था। उसने कागज को ध्यान से मोड़ा और जेब में रख लिया। फिर वो उठा और बिल्डिंग के गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड ने उसे देखते ही हाथ उठा दिया। अरे तू यहां क्या कर रहा है? दूर हट। अंकल, मुझे अंदर जाना है, बहुत जरूरी बात है। गार्ड हंसा। क्या जरूरी बात? तू कौन है? कूड़ा बीनने वाला? और तुझे अंदर जाना है? चल हट यहां से। लेकिन अंकल, ये देखो, ये कागज। मुझे तेरा कागज वागज नहीं देखना, निकल वरना मार पड़ेगी। आदि पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो हार नहीं माना। उसने सोचा, अगर मैं यहां नहीं घुस सकता तो किसी और तरीके से बात पहुंचानी होगी। शाम के 5 बज गए थे। आदित्य फिर से बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। इस बार उसने एक अलग प्लान बनाया था। वो चुपचाप बिल्डिंग के पीछे की तरफ गया। वहां कर्मचारियों का एंट्री गेट था। उसने देखा एक लेडी बाहर आ रही थी, हाथ में फाइलें थीं, थकी हुई लग रही थी। आदि ने हिम्मत जुटाई और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैडम प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। महिला चौंक गई। तुम कौन हो? मैडम, मेरा नाम आदित्य है, मुझे आपकी कंपनी के लिए कुछ जरूरी बताना है। क्या बताना है? तुम इतने छोटे बच्चे हो, भाग जाओ यहाँ से। मैडम प्लीज, ये देखिए, ये कागज, ये मुझे आज सुबह कूड़ेदान में मिला था। इसमें कुछ ऐसा लिखा है जो शायद आपकी कंपनी के काम का हो। महिला ने झिझकते हुए कागज लिया। उसका नाम प्रिया था।
वो कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी। जैसे ही उसने कागज पढ़ा उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? बाहर कूड़ेदान में आज सुबह। प्रिया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत फोन निकाला और ऊपर कॉल किया। सर, नीचे एक बच्चा है, उसके पास एक कागज है जो आपको तुरंत देखना चाहिए। 15 मिनट बाद आदित्य पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी और चमकदार इमारत के अंदर था। 10वीं मंजिल, बोर्ड रूम। सामने बैठे थे एमडी विक्रम सिंह राठौर और उनके साथ आईटी हेड, फाइनेंस मैनेजर और 4-5 सीनियर ऑफिसर। सब आदि को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई भूत हो। विक्रम ने कागज उठाया, ध्यान से पढ़ा, फिर बोले, ये तुम्हें कहाँ से मिला? आदि की आवाज़ कांप रही थी। सर, मैं रोज़ सुबह यहाँ बाहर कूड़ा बीनने आता हूँ। आज मुझे ये कागज़ मिला तो मैंने सोचा शायद ये ज़रूरी हो। आईटी हेड जोर से हंसा। सर, ये देखिए, एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा हमें सिखाने आया है। कुछ लोग मुस्कुरा दिए। विक्रम ने सख्त आवाज़ में कहा, चुप रहो। फिर उन्होंने आदि की तरफ देखा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य सर। आदित्य, तुम स्कूल जाते हो? नहीं सर, 6वीं के बाद छूट गया। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि ये कागज़ ज़रूरी है? आदि ने गहरी सांस ली। सर, मुझे सब तो समझ नहीं आया, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर लिखे हैं और नीचे फंड्स लिखा है। मैंने सोचा ये पैसे से जुड़ा होगा, इसलिए ज़रूरी होगा। फाइनेंस मैनेजर ने कागज़ को ध्यान से देखा। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। सर, ये हमारे टेम्पररी होल्डिंग अकाउंट का नंबर है, वही अकाउंट जिसमें। विक्रम की आंखें फैल गईं। जिसमें क्या? जिसमें वो 700 करोड़ अटके हुए हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले 2 घंटे तक पूरी टीम ने उस कागज के हर शब्द को खंगाला। आदित्य एक कोने में बैठा था, डरा हुआ, सहमा हुआ। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। ये कोई बाहरी हैकिंग नहीं थी, ये अंदर की साजिश थी। किसी इनसाइडर ने पूरा प्लान बनाया था। क्लाइंट के पैसे टेम्पररी अकाउंट में ट्रांसफर करना, फिर सर्वर का डेटा मिटा देना और आखिर में पैसा विदेश भेज देना। लेकिन एक गलती हो गई। प्लानिंग का कागज गलती से कूड़ेदान में चला गया और वो कागज एक 14 साल के बच्चे को मिल गया। आईटी टीम ने तुरंत सिस्टम चेक किया, टेम्पररी अकाउंट ढूंढा और वहां मिले पूरे 700 करोड़ रुपए अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए थे। एक क्लिक में सारा पैसा वापस मेन अकाउंट में आ गया। विक्रम की जान में जान आई। साजिशकर्ता भी पकड़ा गया। वो कंपनी का ही एक सीनियर मैनेजर था जिसने लालच में ये सब किया था। विक्रम ने आदित्य की तरफ देखा। पहली बार उनकी आंखों में सम्मान था। बेटा, तुमने हमें बचा लिया। 700 करोड़ बचा लिए। आदि ने सिर झुकाया। सर, मैंने तो बस वो किया जो सही लगा। विक्रम ने आगे बढ़कर आदि के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हम सब बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर घूमते हैं, लेकिन आज एक छोटे से बच्चे ने हमें सिखा दिया कि असली समझ किताबों में नहीं, दिल में होती है। कमरे में सब चुप थे। कुछ लोगों की आंखें नम थीं। आदित्य, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए इनाम देना चाहता हूं। आदि को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। 50 लाख, ये तो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा था। और साथ ही विक्रम ने आगे कहा, तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च कंपनी उठाएगी। तुम्हारी मां को भी यहां अच्छी नौकरी मिलेगी और तुम्हारे घर के लिए भी हम इंतजाम करेंगे। आदि रो पड़ा। पहली बार उसकी जिंदगी में किसी ने उसे इज्जत दी थी, किसी ने उसे बेटा कहा था। 6 महीने बाद आदित्य अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था। यूनिफॉर्म पहनता, किताबें लेकर जाता। उसकी मां अब उसी कंपनी के कैंटीन में काम करती थीं, सम्मान के साथ। दोनों एक छोटे से लेकिन अच्छे फ्लैट में रहते थे और सबसे बड़ी बात, अब कोई आदि को कूड़ा वाला लड़का नहीं बुलाता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, आदित्य, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आदि मुस्कुराया, मैडम, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो दूसरों की मदद कर सके, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। क्योंकि मैंने सीखा है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कामों से होती है। पूरी क्लास में तालियां बजने लगीं। उस दिन आदित्य ने समझा, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं देखती जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करते। दोस्तों, आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र से नहीं, हिम्मत से इंसान बनता है। एक 14 साल के बच्चे ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आदित्य की हिम्मत ने आपका दिल छू लिया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर कहानी में एक सबक छिपा होता है और शायद अगली कहानी आपकी सोच बदल दे। धन्यवाद।